पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? तो ये नाट्यरंभा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम है। अगला प्रश्न है, बिलाली पठार का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो ये अलवर जिले से संबंध है बिलाली पठार का। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने देश के दीवाने एवं रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित कर अत्याचारी शासक का पर्दाफाश किया था? तो ये दोनों ही पुस्तकें सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी, जिसके कारण इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की समस्त रियासतें जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो सबसे पहले अंजना देवी चौधरी को गिरफ्तार किया गया था महिलाओं में। अगला प्रश्न है, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को माना जाता है, तो बताइए राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, जो कि पंजाब से गंग नहर लेके आए थे। इस कारण इन्हें राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बादशाह जहांगीर ने किस राजा को दल थमन और जालोर का परगना मनसब की जागीरी में दिया था? तो ये महाराजा गज सिंह को दिया था जहांगीर के द्वारा दल थमन की पदवी और जालोर का परगना। अगला प्रश्न है, राजस्थानी नाटकों के जनक और निर्देशक माने जाते हैं, तो ये कन्हैयालाल पंवार को माना जाता है नाटकों के जनक और निर्देशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। तो पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बीकानेर की रम्मतें प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। गोपी जी भट्टी स्वांग कलाकार है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है, बनेड़ा महल किस जिले में स्थित है? तो ये आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है बनेड़ा महल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की ऐसी कौन सी माता थी जो अपने हाथ पर होम की ज्वाला लेकर प्रज्वलित करे अकेले सती हुई थी? तो ये घेवर माता थी, जो कि एकमात्र ऐसी सती है जिनका विवाह नहीं हुआ था। और ये सती कहाँ हुई थी? तो ये राजसमंद झील की पाल पर हुई थी, जहाँ पर वर्तमान में भी घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बरतरी की तपोस्थली एवं कनफटे नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो ये आपका बरतरी अलवर है, जो कि कनफटे नाथों का प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, किस राजस्थान के लोक देवता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है? तो लोक देवता कल्ला जी की छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, जो कि मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में पाया जाता है।
बेकार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो ये आपके मध्यम काली मिट्टी है, हाड़ौती पठार की मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेम की समस्या से तात्पर्य है, तो ये आपके जलमग्नता की समस्या है, जिसमें भूमि पर जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तो इसे सेम की समस्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है, तो आदिवासियों के द्वारा स्थान बदलकर जो खेती करते हैं उसे ही झूमिंग कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है, नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है, तो काली मिट्टी है, जो कि नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिट्टी का लाल दिखाई देने का कारण है, तो लोहे कणों के मिश्रण के कारण मिट्टी कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। यानी कि लाल मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें लोह तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है, तो काली मिट्टी है, इसे कपास की मिट्टी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में ऊसर भूमि किसे कहते हैं, तो ये खारी और लवणीय भूमि होती है, इसे ऊसर भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये कलहण के द्वारा कराया गया था। स्वर्ण तोरण का निर्माण सोमेश्वर मंदिर के लिए। अगला प्रश्न है, गाय के दूध के रसगुल्ले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये आपके बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है, गाय के दूध के रसगुल्ले। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो ये अमली मेणी के महल को कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। अगला प्रश्न है, बरेठा नाम से प्रसिद्ध झील किस जिले में स्थित है, तो ये आपके भरतपुर जिले में स्थित है, बरेठा के नाम से प्रसिद्ध झील। अगला प्रश्न है, रणथंभौर को बाघों का जच्चा घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो ये रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है, बाघों का जच्चा घर। अगला प्रश्न है, चन्नी चेरी मेला किस जिले में बढ़ता है, तो ये आपके बीकानेर जिले में बढ़ता है, चन्नी चेरी मेला। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी गई है, तो ये आपके करणी माता मंदिर में रखी गई है, सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ। और सावन भादो नामक 2 महल कहाँ स्थित है, तो ये आपके डींग भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता का उपनाम भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष भी है, तो ये मल्लीनाथ जी लोक देवता का नाम है, भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है, तो ये लवणीय मिट्टी है, सबसे अनुपजाऊ मिट्टी। अगला प्रश्न है,
अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, मिट्टी अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वृक्षों की पट्टी लगाकर, पशुओं को चारागाह में चराकर और बहते हुए जल को रोककर, इन तीनों उपायों से मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है।